जय हिंद फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स आज हमारी ये वीडियो जो है क्लास 10th के थर्ड चैप्टर जो है धातु और अधातु इससे रिलेटेड है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों कि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा देखें और कंप्लीट देखें, ठीक है। और यदि क्लास आपको सही लगे तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके का रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी से जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने है। पहला प्रश्न है कि धातु क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। आपको बताना जो मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक एग्जांपल देके बताइए। तो आपको बता दें कि दो तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और हथौड़े से पीटे जाने पर वो चादर और तार के रूप में बनाए जा सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, धातु कह देते हैं, ठीक है। यानी एक बार हमारे साथ बोलेंगे, रिवाइज करेंगे। यानी दो तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। सुचालक मतलब जिसमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से बह सकती है। तो और हथौड़े से जब हम इसे पीटते हैं तो उसके तार भी खींच सकते हैं और उस चादर के रूप में फैल भी सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने तो लोहा हो जाएगा, इसका सूत्र होता है Fe, और तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, सोना Au, एल्यूमिनियम Al, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके धातुओं के कुछ गुण देखते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो धातुओं के कुछ मुख्य गुण देखते हैं। जैसे हम अगर धातुओं की बात करते हैं तो धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखें तो ये ठोस अवस्था में पारा को छोड़कर सभी कैसी होती है। देखिए ये जो धातुएं होती हैं ये पारा को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। एकमात्र धातु होती है जिसे हम पारा बोलते हैं, इसका सूत्र होता है Hg। ये एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है कमरे के तापमान पर, ठीक है। और बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट की बात करें, ये चमकीली भी होती है, जैसे धातु चमक होती है इनमें। तीसरा चौथा पॉइंट ये है ये तन्य होती है और नलनीय होती है, ठीक है। इन्हें ताना जा सकता है और उन्हें आसानी से मोड़ा भी जा सकता है। तो इसी के गुण को हम क्या कहते हैं, धातु के गुण कहलाते हैं ये सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधातु क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। अब आपको जो नॉन मेटल है वो बताना है कि नॉन मेटल कौन कौन सी होती है और क्या होती है, आपको बताना है। तो आपको बता दें कि दो तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, यानी जिनमें ना ऊष्मा बहती है और ना ही विद्युत बहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और इन्हें हथौड़े से पीटे जाने पर ये टूट जाते हैं, ये डायरेक्ट टूट जाएंगे। अगर इन्हें हथौड़े से पीटेंगे तो ये क्या होंगे, डायरेक्ट टूट जाएंगे। और इसी गुण को हम क्या कह देते हैं, अधातु कह देते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे। जैसे दो धातु है यानी दो तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, या जिनमें हम विद्युत को मतलब प्रवाहित नहीं कर सकते हैं और हथौड़े से पीटे जाने पर डायरेक्टली टूट जाते हैं, तो उन्हें हम अधातु का नाम दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो कार्बन जिसे सी से डिनोट करते हैं, गंधक जिसे हम सल्फर कहते हैं S, फास्फोरस P, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 आदि क्या है, हमारी अधातुएं हैं, ठीक है। कुछ गुण देख लेते हैं अधातुओं के। अधातुओं के कुछ गुण है। तो अधातुओं के मुख्य गुण जो होते हैं वो है कि पहली बात यह है कि जो अधातुएं होती है भंगुर होती हैं,
यानी कि अगर मैं थोड़ा सा भी हम हथौड़े से पीटते हैं तो ये टूट जाती है, ठीक है। दूसरा गुण धातुओं का ये होता है कि ऊष्मा और विद्युत की खराब चालक होती है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये चमकहीन होती है, यानी कि धातुओं में चमक नहीं होती है, ठीक है। और चौथा गुण ये है कि गैसीय, ठोस या द्रव अवस्था में पाई जा सकती है, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में भी हो सकती है, गैस अवस्था में भी हो सकती है और द्रव अवस्था में भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जब धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है, उदाहरण के साथ समझाइए। यानी कि जब हम धातुओं की क्रिया किससे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, और एक उदाहरण देके समझाना है। चलिए तो देखिए, जब हम धातु और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि जब हम धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे जब हम सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की गई है, सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की गई है तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। यानी कि जिसे हम बोलते हैं 2, यहाँ पे बना हुआ है 2Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इधर हमने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। यानी जब हम अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, जब अधातु जब ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जल में घुलनशील अम्ल बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। यानी जब हम धातुओं की क्रिया जल के साथ करते हैं तो क्या क्या बनता है, ये उदाहरण के साथ समझाइए। तो धातु और कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। उदाहरण, जब सोडियम की क्रिया H2O के साथ करते हैं, जल के साथ करते हैं तो हमारा NaOH बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कैल्शियम की क्रिया जल के साथ करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। परंतु कुछ धातुएं जैसे कॉपर, Ag, Au जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। यानी कि कॉपर नहीं करेगा जल के साथ अभिक्रिया, और सिल्वर नहीं करेगा जिसे हम Ag कहते हैं, Au नहीं करेगा, ठीक है। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब हम धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है। तो धातुएं जब अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं आदि के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण यानी साल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे जब हम जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। और जिंक इसके साथ में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्रियाशीलता श्रेणी जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं ये क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यानी कि जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखते हैं, घटते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु रखना है, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। चलिए तो उदाहरण देखते हैं। सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो होती है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर
एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर पीवी, फिर एच, फिर कॉपर, फिर एच जी, फिर एजी, फिर एयू। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। यानी कि इनमें सबसे कम धातु क्रियाशील कौन सी है, तो एयू है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा है, तो ये है पोटेशियम। इस श्रेणी से यह पता चलता है कि कौन सी धातु किससे कितनी अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस है। ठीक है, तो धातु और अधातु को अंतर समझाना है। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, अच्छी होती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी खराब होती है। दूसरा पॉइंट है कि धातुएं जो होती है वो तन्यता होती है, यानी तन सकती है, लेकिन अधातुएं जो होती है भंगुर होती है, यानी कि इन्हें कूटने पर टूट जाती है। धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं जो होती है वो ऑक्साइड का स्वभाव क्षारीय होता है, यानी कि धातुओं के यानी कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाती है, और उस ऑक्साइड का जो स्वभाव होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन अधातुओं की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि उदाहरण में हम बात करें धातुएं कौन कौन सी होती है, तो ये है हमारा आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, और अधातुएं में बात करें तो कार्बन, सल्फर और पोटेशियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम का बनता है। दूसरा पॉइंट है कि बर्तन और यंत्र बनाने में भी धातुओं का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है आभूषणों में भी किसका, धातुओं का प्रयोग होता है। चौथा हम बात करें परिवहन साधनों में भी धातुओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि अधातुओं का उपयोग कहाँ होता है। तो अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है, जहां पर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूज करते हैं। और अधातुओं का यूज हम औषधियों में भी करते हैं। औषधियों में हमारा कौन सा, तो आयोडीन, आयोडीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक और माचिस बनाने में भी अधातु का यूज किया जाता है, जिसमें सल्फर और फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के रूप में भी अधातुओं का यूज किया जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से साइंस के तीसरे चैप्टर धातु और अधातु से लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 10 क्वेश्चन से अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 10 क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, धन्यवाद।